जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि बजरंगबली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए? हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वह अजर अमर है। उन्हें अमृत का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से शुभ लाभ और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है? किस समय हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? किस समय हनुमान जी की पूजा करने से हमें बहुत अधिक फल मिलता है? तो दोस्तों, अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले तो कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा। यदि ये सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सही समय में की जाए तो सभी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होती हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित किया गया है। बजरंगबली की पूजा अगर सही समय और सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है। लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जो ले हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। यह कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली मुलाकात के समय हुआ था। इस असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद आहे पवित्र भाव से ही उनका नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं भक्तों की आखिर क्यों दोपहर में नहीं होती है हनुमान जी की पूजा। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जो पूजा है वो दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते थे। कहते हैं कि जो मंगलवार और शनिवार का दिन है वो पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि शनि की साढ़ेसाती और शनि की दशा को दूर करने के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन
शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी मंगलवार के दिन पूजा का उनका सही समय क्या होना चाहिए, और पूजा विधि पर भी एक छोटी सी नज़र ज़रूर डालेंगे। मंगलवार को पूजा का सही समय जो है वो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आप सुबह और शाम के समय करिए तो वो ज़्यादा फलदायी होती है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि हनुमान जी पूरा दिन प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं। रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु राम आराम करते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की ज़रूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे तो हनुमान जी वैसे देखा जाए तो 24 घंटे ही श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर रात में जब श्री राम जी विश्राम करते हैं उसके बाद हनुमान जी पूरे संसार को देखते हैं, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो आइए अब जानते हैं हम पूजा का सही समय कि रात में कब करें पूजा। बहुत से भक्त पूछते हैं कि रात में कितने बजे हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपका भी यही सवाल है तो आप भी ध्यान दें। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या नौकरी विवाह बच्चों को लेकर परेशान हैं, ठीक है, तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे या फिर रात 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार और दोहराती हूँ मैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी, विवाह या बच्चों को लेकर कोई भी परेशानी है तो आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात में 8 बजे या फिर 9 बजे श्री राम जी का नाम ले सकते हैं, श्री राम जी का जाप करिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामले में फंसे हैं, कर्ज आदि समस्या से गुजर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आप 8:30 बजे पाठ करिए और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा का पाठ आप पूरा कर जाएं। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या हो, वह धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेगी। यदि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो और यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो तो रात के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात शुरू की है, 9 बजे या 10 बजे रात में शुरू की है, तो हर दिन उसी वक्त आपको पूजा करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने 8 बजे कर ली, कल आप 10 बजे कर रहे हैं, फिर 9 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप एक टाइम सुनिश्चित कर लीजिए, जिस टाइम आप फ्री रहते हैं, जिस टाइम आप सारे काम से अपने फ्री होते हैं उस टाइम आप करिए, लेकिन एक ही समय पर आपको पूजा करनी है। समय आपको बदलना नहीं है, एक निश्चित समय आप निर्धारित कर दीजिए, ठीक है। मुझे इस समय पूजा पाठ करना है तो आप उससे पहले अपने सारे काम निपटा लीजिए। साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी नहीं बदलना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर आप पहले दिन पूजा करेंगे उसी स्थान पर बैठकर आपको पूजा करनी है। 21 दिन तक आपको ये पूजा करनी है। अगर आप 21 दिन नहीं कर सकते 11 दिन करिए, ठीक है, लेकिन 11 दिन तक कंटिन्यू आपको उसी स्थान पर बैठकर पूजा करनी है, उसी समय पूजा करनी है और उसी आसन पर बैठकर पूजा करनी है। आपको वो आसन किसी को देना भी नहीं है। उसी आसन पर आपका घर का कोई भी अन्य सदस्य पूजा नहीं कर सकता है। आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने आप घी या सरसों के तेल का दिया लगाइए।
आपको मैं बताना चाहूँगी कि घी जो है वह अगर आपके पास देसी गाय का है तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चालीसा का पाठ करिए। अगर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सहजता लानी है, अगर पति पत्नी के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो आपको ख़त्म करनी है, तो ये उपाय बहुत ही बेहतर है, आप ये अवश्य करिए। अब जानते हैं भक्तों, हनुमान पूजा के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान आपको टीवी वगैरह ये सब नहीं चलाना है घर में। ठीक है, एकांत होके आप एकांत जगह पर पूजा करिए। कोई ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कोई संगीत गीत कुछ भी मत बजाइए। बहुत लोग टीवी मोबाइल आदि चलाते हैं, बहुत तेज तेज से साउंड होता है आसपास आपके घर पे जो भी अन्य सदस्य हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप। ठीक है, आपका मन भटक सकता है। तो आप जब भी फ्री हों, आप देखेंगे कि अगर आपकी रात में 10 बजे सब लोग भैया फ्री हो जाते हैं, कोई इतना शोर शराबा नहीं रहता है, आप तब करिए। ठीक है, तब तक आप मत करिए, लेकिन जिस समय आप करिए उसी समय आपको हर दिन करना है। तो इतना करने के बाद जब आप चालीसा पढ़ लें, राम स्तुति कर लें, राम जी का नाम जाप कर लें, उसके बाद आपको आरती करनी है। इतना तो आपको पता ही होगा कि आपको भोग वगैरह लगाना है और सबको आपको वितरित करना है। ठीक है, तो हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती वगैरह करें और आसन नहीं छोड़ें। इस चीज़ का ध्यान रखें, आसन आपको छोड़ना नहीं है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको चित्र लेना है, उनका जो राम दरबार का होता है वो आप चित्र लीजिए। ठीक है, पूरे उसमें सब लोग हों, राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, वो दरबार का आप राम दरबार का एक फ़ोटो ले लीजिए। बेल्ट है, चमड़े की कोई भी चीज़ वस्तु पहनकर मत बैठिए पूजा में। ठीक, और प्रसाद में हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, अगर आप लड्डू रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, बेसन के या फिर बूंदी के किसी के भी लड्डू मंगा सकते हैं, आप वो भोग में लगाइए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। ठीक, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, और हमें तो हनुमान जी को प्रसन्न ही करना है ना, उन्हें पूजा करके। तो हमें जो उन्हें पसंद है वो करना है। उन्हें क्या पसंद है खाने में, उन्हें राम जी का नाम पसंद है लेना, तो हमें राम जी का नाम लेना है पूजा में, राम स्तुति करनी है, राम जी के नाम का जाप करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है और इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के मन में ये विचार है कि लड़कियाँ, स्त्रियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, वो अपने मन से ये विचार बिल्कुल निकाल दें। आप लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। बस आप उनको किसी न किसी रूप में मान लीजिए, अपने पिता, दोस्त, भाई, किसी भी रूप में आप देखिए, उस रूप में आप उनको पूज सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लड़कियां हैं, हम लोग पूजा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और पूजा करनी है और प्रतिदिन करनी है। ठीक है, और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद आपको आसन छोड़ना है जल छिड़क कर। ठीक है, तो इतना करिए, आप प्रतिदिन करिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपने जिस भी मनोकामना के साथ ये पूजा शुरू की है, आपकी पूजा खत्म होने तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, राधे राधे।